अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। हमारे लेक्चर नंबर सेकंड में, आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? डोब्राइनर, ट्रायड और दूसरा जो हमने क्या था, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। आज न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल्स के डीमेरिट्स पढ़ने हैं। डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल्स, फर्स्ट न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल कहना क्या चाहता था, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल्स है क्या? न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल्स में सिंपली यही था कि अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक मास। अरेंज द एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और उसने एक बात जो मेन कही, उसने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट्स शो सिमिलरिटीज विथ एट्थ वन। जो एट्थ एलिमेंट्स है उसके साथ उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। किस तरीके? यही बात कहता है म्यूजिकल ऑर्डर। हमने कल बात किया था म्यूजिकल ऑर्डर कैसा था, सारागमा पदा निसा, तो उसका बात हो गया था। आज जो बात करते हैं न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल्स के, किस तरीके से इसके एलिमेंट्स कौन होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कार्बन्स का सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। और एल्यूमिनियम के बाद टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। ठीक, हाँ ये बात तो समझ आ रहा है कि इसको अगर हम फर्स्ट एलिमेंट्स बोल रहे हैं तो ये कौन सा होगा? एट्थ वन। अगर इसको फर्स्ट बोल रहे हैं ये कौन सा होगा? एट्थ वन। इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे? सेम है। केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अप्रॉक्सीमेटली क्या है? सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसके बाद लिथियम और सोडियम, पोटाशियम के प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है। अगर इसमें कोई चेंजेस भी है तो वो भी रेगुलर इंटरवल पे हैं, रेगुलर चेंजेस हैं। ठीक है, मीन्स अगर रेगुलर चेंज, एटॉमिक रेडियस का बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस रेगुलर इनका क्या होता है? इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसके बाद इसका जो मेन दूसरा बात था, इसके भी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम है। और डिसिमिलरिटीज़ कहाँ से शुरू हो जाती है? यहाँ इस पॉइंट पे। इसमें क्या क्या था कि इसने इस पीरियोडिक टेबल्स, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल ने टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन को भी इन ग्रुप्स में रखा था। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज सेम है? कभी भी सेम नहीं है। इनके प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। मीन्स हेवी मेटल्स, जैसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले या हेवी एटम्स बोले, तो ये क्या हो जाए? इसके डीमेरिट्स, वो इस लॉ को ओबे नहीं करते। मीन्स हम ये लिख सकते हैं डीमेरिट्स में कि हेवी मेटल्स do not obey Newland periodic table। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या आ जाता? नियॉन। अगर नियॉन डिस्कर होता, मीन्स नोबल किससे होते हैं, तो फिर देखें एट्थ वन का प्रॉपर्टी सेम आ रहा है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को फर्स्ट बोल रहे हैं, नियॉन क्या है? एट्थ है, तो हाइड्रोजन नियॉन के प्रॉपर्टी सेम नहीं है। और दूसरा अगर सोडियम का बात करें तो सोडियम का फ्लोरीन के साथ प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। मीन्स ये कौन सा? एट्थ वन होगा, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो मीन्स नोबल मेटल्स भी टू बी डिस्कवर्ड। दूसरा नोबल मेटल्स जैसे इनकी डिस्कवरी हुई तो
वो भी न्यूलैंड पीरियड टेबल्स को ओबे नहीं कर रहे थे, ठीक है। और मेनली हेवी मेटल्स भी ओबे नहीं कर रहे थे न्यूलैंड पीरियड टेबल्स को। और नोबल मेटल्स, नोबल गैसेस, आप ये नोबल मेटल्स में लिखा नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस भी इसको ओबे नहीं कर रहे थे। नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो वो भी इसको डिस्कवर ओबे नहीं करते। करते हैं लूथर मेयर पीरियड टेबल्स की। लूथर मेयर ने क्या कहता है, अरेंज द एलिमेंट्स इन अ कर्व फॉर्म, इन कर्व फॉर्म। किस कर्व फॉर्म में? इसने जो कर्व बनाया था उसको क्या कहता है, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बेस पे ऊपर। मीन्स ये एटॉमिक वॉल्यूम एज वेल एज एटॉमिक मास। इसने क्या किया कि जिसका भी पोजीशन सेम होगा उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होंगे उस एलिमेंट का जिसका पोजीशन इन कर्व क्या हो, सेम हो, सेम हो। तो उसके क्या हो गए, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होगा, जिसका पोजीशन क्या हो, सेम हो इन द कर्व। अब बात करते हैं किस हिसाब से नहीं देता। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक। इसने क्या किया कि जैसे लिथियम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिथियम है, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट्स, इसके पीरियोडिक टेबल्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था वो कितने थे, 56 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स। लूथर मेयर ने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया किस फॉर्म में, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कर्व फॉर्म में। कर्व फॉर्म में आप देखें यहाँ पे लिथियम टॉप पोजीशन पे है, और जैसे हम लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे सोडियम पीक पॉइंट थे और मैग्नीशियम का डिसेंडिंग ऑर्डर, पोटेशियम का पीक पॉइंट, कैल्शियम का डिसेंडिंग ऑर्डर। उनके बाद रुबिडियम का पीक पॉइंट, रुबिडियम के बाद जो आता है हमारा एलिमेंट्स कौन आता है, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम का ये पोजीशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे सीजियम का पीक पॉइंट, उसके बाद सीजियम के बाद जो एलिमेंट्स किस फॉर्म में, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के बाद, कैल्शियम स्ट्रोंशियम के बाद आता है रेडियम। मीन्स ये जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, कौन कौन से एलिमेंट्स जो पीक पॉइंट पे हैं उनके केमिकल एज वेल एज प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम। ये कौन से पॉइंट पे हो गए, पीक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कहाँ पे आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अगर इनके डिसेंडिंग ऑर्डर पे देखते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके केमिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकल क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोग ये कर्व देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन सा पॉइंट पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन पे। इस कर्व में क्या है, फ़र्क है, नाइट्रोजन अपर, ऑक्सीजन बिलो और फ्लोरीन क्या है, बिलो है। मीन्स ये क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का मास क्या है, कम है। ये पहले प्लेस किया हुआ है फार्मूला, यहाँ पे इसका कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे। ऑक्सीजन का मास इंक्रीज होगा तो इस पॉइंट पे आ गया, फ्लोरीन का मास इंक्रीज इस पॉइंट पे आ गया। अगर इसके वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम हमारे पास किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है। ऑक्सीजन का क्या होता है, कम होता है, और फ्लोरीन का भी कम होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जो जिस एलिमेंट्स, इसने एलिमेंट्स जो प्लॉट किए थे ग्राफ में, उसने इसके एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से इनको प्लॉट किया था। एटॉमिक वॉल्यूम नाइट्रोजन का ग्रेटर है, ऑक्सीजन का क्या है, कम है, और फ्लोरीन का भी क्या है, कम है, इसलिए इनका इस हिसाब से लिखा था। और दूसरी बात, अगर फ्लोरीन का बात है, फ्लोरीन किस में आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लोरीन भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, और ब्रोमीन भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, आयोडीन भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स ये जो एलिमेंट्स है ये किस में आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर पे। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर पे, इनके केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे। केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे। इसने बोला कि जो पीक पॉइंट पे उनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ये पीक पॉइंट्स क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या बोलते हैं इनको, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब दूसरी बात कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये किस हिसाब से आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर पे आ रहे हैं। किस हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर पे। जो असेंडिंग ऑर्डर उसको क्या होता है, हेलोजेंस। इनका नाम क्या है, ये हेलोजेंस, ठीक है।
अब इनके पीरियोडिक टेबल्स में कुछ डीमेरिट्स हैं। कौन कौन से? इनने कंप्लीट पीरियोडिक टेबल्स तो अरेंज नहीं किया था। क्यों? इसके दो डिसएडवांटेज, दो वजह हैं कि इनको क्या नहीं मिला, इंपॉर्टेंस नहीं मिली। एक तो इसने जो एलिमेंट्स प्लेस किए किस फॉर्म में, कर्व फॉर्म में। एक कर्व फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन में इसको, अगर ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते तो इनको क्या मिलता, इंपॉर्टेंस मिलती। दूसरी इंपॉर्टेंस का लूथर मेयर पीरियोडिक टेबल्स को उस वजह से नहीं मिला कि सेम ईयर्स में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी सेम ईयर में है। और थर्ड बात यह कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड फर्स्ट देन लूथर मेयर पीरियोडिक टेबल्स। लूथर मेयर का पीरियोडिक टेबल बाद में पब्लिश किया गया था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल्स कब पब्लिश किया, पहले पब्लिश किया गया था। तो लूथर मेयर ने जब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किस फॉर्म में है, ट्यूबुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, ट्यूबुलर फॉर्म। उसने वहाँ पे क्या किया था, पीरियड ग्रुप्स इन सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं उनके बेस के ऊपर इसने किसने, मेंडलीफ में दिया था। तो मीन्स ये क्या थे, लूथर मेयर क्लासिफिकेशन के क्या डीमेरिट्स क्या था, इसने कर्व फॉर्म में दिया। अगर ये टेबुलर फॉर्म में होता तो अच्छे इसको भी इंपॉर्टेंस मिलता। किस वजह से? अगर यहाँ पे देखें, फॉर्म में बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास कौन आ रहा है, अगर यहाँ पे नोबल मेटल्स की बात करें, नोबल फैमिली, अगर जीरो फैमिली या जीरो फैमिली कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो फार एज जीरो फैमिली को फ्लोरीन के बाद यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये क्या आंसर होगा, नो जीरो फैमिली मीन्स नोबल गैसेस। अगर दूसरा कोई एलिमेंट्स इसका होता है, जैसे ही हेवी मेटल्स अगर आ रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये आते हैं, उसका पोजीशन कौन सा होता, उनका पोजीशन कौन सा होता, तो उनके पोजीशन के लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन नहीं था। कैसे? अगर कोई पूछता था क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा इससे ऊपर, थोड़ा सा इससे नीचे, मीन्स इट्स नॉट अ गुड पैटर्न। तो इसका लूथर मेयर क्लासिफिकेशन इज नॉट ए कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। और इसके एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल्स में कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स थे। ठीक है। और उस टाइम एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी थी, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 62 to 63 थी। क्यों? क्योंकि सेम ईयर में मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 62 to 63 एलिमेंट्स। तो इसमें कितने, 56 हैं। इससे जितने कंप्लीट जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको भी इसने कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं किया था। ये भी इसका क्या है, एक डीमेरिट्स हो गया। ठीक है। तो दूसरा जो पीरियोडिक टेबल कौन सा है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल।